हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके के टॉप 25 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, या पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या पृथ्वीराज चौहान और अकबर के बीच। आपका सही जवाब होगा पृथ्वीराज और चौहान के बीच मोहम्मद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आपका सही जवाब फर्स्ट है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका अगला प्रश्न 2 है, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, सिख धर्म से, सनातन धर्म से, या बौद्ध धर्म से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, या चंद्रगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने। आपका सही जवाब होगा श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब पहले ही दिया था। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1956 में, 1965 में, 1972 में, या 1979 में। आपका सही जवाब होगा 1972 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली 1972 में शुरू हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? आपका सही जवाब होगा 63,974 किलोमीटर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। आपका अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? आपके ऑप्शन है 1815 में, या 1906 में, या 1919 में, या 1925 में। आपका सही जवाब होगा सन 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है 27.2%, 29.2%, या 30.2%, या 32.2%। आपका सही जवाब होगा 29.2%। पृथ्वी तल से महाद्वीपों का विस्तार 29.2% है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, नालंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, या नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। आपका सही जवाब है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल स्नानघर किस स्थान पर मिला है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या कालीबंगा में, या लोथल में। आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर मिला है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आपका अगला प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है?
आपके ऑप्शन है एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस या पीट या लिग्नाइट। आपका सही जवाब होगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है अकबर द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या शाह द्वितीय द्वारा या अहमद शाह अब्दावली द्वारा। आपका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट में या हॉकी में या बास्केटबॉल में या फुटबॉल में। फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपका सही जवाब है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश को, हरियाणा को, नागालैंड को या मणिपुर को। आपका सही जवाब है मणिपुर को। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है त्रिवेंद्रम में या ट्राम्बे में या पणजी में या तारापुर में। आपका सही जवाब है त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच में पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 2 फीट या 4 फीट या 5 फीट या 6 फीट। आपका सही जवाब होगा 4 फीट। क्रिकेट पिच में पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फीट होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर क्या है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, साइरस या अप्सरा या पूर्णिमा तृतीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, तारापुर में या मुंबई में। आपका सही जवाब है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? आपके ऑप्शन है चिकनगुनिया या मधुमेह या टाइफाइड या एड्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एड्स। एड्स द्वारा एलिसा परीक्षण किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 21% या 25% या 28% या 35%। आपका सही जवाब होगा 28%। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों यह प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है? आपके ऑप्शन है बिट या बाइट या मेगाबाइट या किलोबाइट। आपका सही जवाब है बिट। बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है 4, 6 या 8 या 12। आपका सही जवाब होगा 6। नागरिकों को भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न,
भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करते हैं? आपके ऑप्शन है बिहार में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ या केरल में। आपका सही जवाब होगा बिहार में। भारत के बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1975 में, 1982 में या 1985 में या 1992 में। आपका सही जवाब होगा सन 1982 में। 1982 में दूरदर्शन रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? बाघ के रूप में या भालू या पांडा या लेपर्ड? आपका सही जवाब होगा पांडा। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा पांडा पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों है अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? आपके ऑप्शन है 14 में या 15 या 16 या 17। कितनी भाषाओं में लिखा होता है? आपका सही जवाब होगा 17 भाषाओं में भारत की करेंसी नोट पर उसका मूल्य लिखा होता है। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब पहले ही दिया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।